प्रेज द लॉर्ड। ये सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया कि हम उसके वचन को सीखें और समझें। प्रभु पिता को हम धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन आप भी आनंदित होंगे और प्रभु ने आपको बचा संभाल के रखा है कि आप इस समय आप उसके वचन को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। तो आइए प्रियो हम विषय की ओर जाएं। आज का विषय है दो गवाह कौन है। पूरा क्लियर हो गया। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में दो गवाह के विषय में लिखा गया है। उसके विषय में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। वो दो गवाह कौन है इसको क्लियर किसी को मालूम नहीं है। हम उसके विषय में आज सीखने वाले हैं। लोगों का मानना है कि मूसा है, एलिया है और हनोक भी है, और मैं कहता हूं यूहन्ना भी हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो नहीं मरे हैं, मतलब स्वर्ग के राज्य में कि मांस और लहू प्रवेश नहीं कर सकते। तो जैसे कि हनोक मरा नहीं, उसको उठा लिया गया, तो वो हो सकता है इस दो गवाह में, ऐसा लोगों का कहना है। इसी के विषय में बहुत ही कंफ्यूजन है। तो हम वचन में पूरा क्लियरली सीखने वाले हैं। और मेरा मानना है कि यूहन्ना भी हो सकता है, क्योंकि यूहन्ना भी नहीं मरा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे तक आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या। जब पतरस ने पूछा कि प्रभु ये सच में क्या नहीं मरेगा, तो मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या। हम देखते हैं कि यूहन्ना भी जब पदमुस टापू में उसको छोड़ा गया, उसके पीछे उसको लोग मारने की कोशिश किए। उसको कड़ाही में तेल में खौलते हुए तेल में डाल दिया गया और ढक दिया गया, तो भी वो नहीं मरा। तो ये व्यक्ति मरता नहीं है। ऐसे करके ना उसको पदमुस टापू में, जो समुद्र के बीच में, जहां कुछ भी नहीं, कोई इंसान नहीं रहता है, वहां खाने पीने का कुछ भी वस्तु नहीं है, वहां ले जाके जहाज में छोड़ के और लोग आ गए। उसके बाद पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन के द्वारा प्रकाशित वाक्य को पूरा दिखाया। हालेलुया। और उसका मृत्यु नहीं हुआ है, ये कहीं लिखा भी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये चार लोगों में से दो कौन हो सकते हैं, इसको हम वचन के द्वारा सही रीति से सीखेंगे। ये किसके बारे में ये बताता है। हालेलुया। तो आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा। आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं। छोटी सी प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं। पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय एक बार फिर से प्रभु जी इस विषय को सीखने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को आत्मा में सीखने के लिए ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हम हर एक को परिपूर्ण कर, ताकि जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, वो हर एक इस विषय को सीखने पाए। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम सुनते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। ये जो विषय है, ये कलीसिया के जाने के बाद होने वाली घटना है, जो कि एंटी क्राइस्ट का राज्य आएगा, कलीसिया ऊपर चले जाएगी, एंटी क्राइस्ट इस पृथ्वी पर शासन करेगा। उससे 3.5 साल तक शांति करके इजरायली लोगों को भरमाएंगे। उन लोग एंटी क्राइस्ट को ही क्या सोचेंगे, अपना मसीहा समझेंगे, और उनके मंदिर को वही बनवाएगा। तब उसके बाद इन लोगों को फिर सताएंगे, तब उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, तब इन लोग तड़पेंगे कि ये हमारा मसीहा नहीं करके। तब प्रभु यीशु परमेश्वर दो गवाह को भेजेगा, जो इनको सही रीति से प्रचार करके बताएगा कि ये प्रभु नहीं है, प्रभु तुम्हारा आने वाला, ऐसे करके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसको आप जानना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 3 वचन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं स्क्रीन में पूरा वचन को दिया हूं इमेज के द्वारा, आप उसमें वचन को देख सकते हैं। मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन दो गवाह के विषय में जो बताया है कि ये वे हैं जो प्रभु के सामने, पृथ्वी के प्रभु के सामने, मतलब परमेश्वर के सामने हमेशा खड़े रहते हैं। मतलब मैं आपको थोड़ा सा इससे उनके विषय में बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हनोक हो सकता है, एलिया हो सकता है। लोग ये सोचते हैं कि जो मरे नहीं हैं उसी को प्रभु एक बार फिर से भेजेगा, और जो नहीं मरे हैं वो आएंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोग भी तो चले जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, पलक झपकते ही हम लोग क्या है, बदल जाएंगे। हाल जो जिंदे हैं, और जो मुर्दे पहले जी उठेंगे, जो और जो नहीं मरे हैं वो पलक झपकते ही उठा लिए जाएंगे।
तो इसलिए ऐसा आप ये ना मन में आपके कंफ्यूजन रहे कि जो नहीं मरे हैं उसी को प्रभु भेजेगा। हालेलुया। 2 गवाह आएंगे और यहाँ वो मर जाएंगे, उसके बाद वो उसके जीवन में फिर से सांस बैठेगा, वो फिर जीवित हो जाएंगे, ऐसा वचन में हम पढ़ते हैं। तो एलिया के विषय में यहाँ लिखा गया है, लोग कहते हैं एलिया हो सकता है, तो एलिया मेरे प्रियो आया है और वो मरा और फिर से चला गया। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय उसके 11 और 12 वहाँ पे लिखा है, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। मतलब मलाकी की किताब में भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग को सुधारने के लिए, माता पिता को उनकी ओर फेरने के लिए एलिया आएगा। तो एलिया यूहन्ना के रूप में यहाँ आया। हालेलुया। और उन्होंने उसके साथ जो करना था किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो खबर को बताने आया कि एक मसीहा आने वाला यीशु मसीह को के बारे में, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनको क्या किया, उनको भी सजा दे दिया और उनकी बातों को नहीं माना। और आप देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के अंदर कौन था, एलिया ही आया था। और यीशु मसीह यहाँ कहता है एलिया के साथ एलिया आ चुका है और उन्होंने जो उसके साथ करना था वो किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना का सिर काट दिया गया, वो भी मरा और उसके बाद उसको भी दफनाया गया। हालेलुया। तो एलिया भी आ चुका है। तो हनोक के लिए लोग शक करते हैं कि यह हनोक आएगा, तो हम इसी को क्लियर करना है। मैं कहता हूं यूहन्ना आ सकता है। तो यूहन्ना दर्शन को पाया, यूहन्ना को नहीं भेजा, क्योंकि यूहन्ना तो पहले ही आ चुका था, उनको सुसमाचार बताया गया था इजरायली लोगों को। तो 12 चेले में से कोई भी नहीं हो सकते जो फिर से आएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो 2 है कौन जिसके विषय में है कि वो 2 गवाह। तो आइए हम उसको आगे देखते हैं। इजरायली लोग जब यीशु मसीह सेवा करते थे तो उनसे वो बहुत सारी क्वेश्चंस करते थे, बहुत सारी पूछताछ करते थे। उन बातों पे इसका आपको कुछ आपको मालूम होगा। तो आइए मैं उसको बताता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय 12 और 13। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। हालेलुया। मतलब इजरायली लोग, यहूदी लोग भी ये चाहते थे कि हमारा मसीहा आएगा, लेकिन वो गवाह का इंतजार करते थे। गवाह यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह जब बताया उनको तो वो कहता तुम्हारी गवाही सही नहीं है। यहूदी लोग कहते हैं तुम्हारी गवाही सही नहीं है, तू अपनी गवाही आप ही देता है। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर उनको 2 गवाह भेजेगा, क्योंकि 2 गवाह में ही बात पक्की होती है। हालेलुया। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 36 वचन में, 5 का 36, यहाँ पे हम देखते हैं, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह बहुत कोशिश किया उनको बताने का, मुझे ही प्रभु ने भेजा है। तुम देखो, तुम भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हो, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हो, उसके बाद भी तुम क्यों नहीं समझते। हालेलुया। इनको पढ़ो और मिलाओ कि मुझे ही प्रभु ने भेजा है, परमेश्वर ने। उन्होंने विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि उनको 2 गवाह चाहिए था। तो 2 गवाह के विषय में हम यहाँ रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 21 वचन के विषय में, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था देते हैं। हालेलुया। यहाँ पे 2 गवाह का पक्का होता है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। अब हम बाइबल में जो लिखा है प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं। यहाँ
यहाँ पे उसके व्यवहार के बारे में लिखा है। मतलब जो 2 गवाह आएंगे उसके विषय में यहाँ लिखा है। 5 और 6 वचन को मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 11 का 5 और 6। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उन्हें उनके बरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उन्हें लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी की हर एक प्रकार की विपत्ति लाए। हालेलुया। मतलब मेरे प्रियो 2 गवाह के जो उन्होंने काम किया इस पृथ्वी पे रह के, उसके विषय में यहाँ वचन में लिखा है। आप स्क्रीन में ध्यान से देखें, आप उस वचन को पढ़ें 5 और 6 को। हालेलुया। उनके व्यवहार के बारे में लिखा गया है। तो हम देखते हैं उनका व्यवहार कैसा था। मेरे प्रियो, आग कौन गिराया? आग एलिया नबी ने गिराया। जब उसके पास गए, राजा ने जब उसके पास भेजा 50 लोगों को, तो 50 लोगों को स्वर्ग से आग गिरा के भस्म कर दिया। को किसने? एलिया नबी ने 2-2 बार 50-50 लोगों को भस्म किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके कहने पर 3 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा और बारिश नहीं हुई। एलिया, हालेलुया। आप उसके विषय में पढ़ सकते हैं राजा की किताब और इतिहास में। और दूसरा व्यक्ति है मेरे प्रियो मूसा। यहाँ पे लिखा है मूसा ही वो व्यक्ति है जो पानी को लहू बनाया, और 10 विपत्ति उसके द्वारा परमेश्वर ने इस मिस्र में दिखाया। हालेलुया। तो ये 2 हैं, ये 2 ही हैं जो प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। एलिया कहता था, मैं उस प्रभु के सामने खड़े रहता हूं, मैं उस प्रभु का दास हूं, मेरा बिना कहे पानी नहीं गिरेगा, मेघ नहीं बरसेगा। और मूसा प्रभु के आमने सामने होरे पर्वत पर बातें किया। ये 2 ही हैं। यहाँ पे 4 वचन, ये 2 वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं, जो 2 डिवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो हालेलुया मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और ये 2 गवाह ही हैं। हमने यहाँ पे रोमियो की पत्री पे पढ़ा, रोमियो की पत्री पे कि यहाँ 21 में, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। मतलब व्यवस्था को किसने दिया? मूसा के द्वारा व्यवस्था आया। तो ये व्यवस्था के आधार पर कौन चलते हैं? इजरायली लोग। और भविष्यद्वक्ता कौन था? बीच बीच में जो भविष्यद्वक्ताएं आते तो उसमें से एलिया नबी है भविष्यद्वक्ता। वो बीच बीच में, मतलब इजरायली लोग 2 के अलावा किसी की बातों को नहीं मानते। मतलब एक तो मूसा की बातों पे जो उन्होंने व्यवस्था को दिया, और दूसरा भविष्यद्वक्ता की बातों को। बाकी तीसरे कोई व्यक्ति की बातों को वो विश्वास नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह के बातों को भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इन 2 गवाहों को परमेश्वर भेजेगा, क्योंकि ये 2 गवाह को वो जानते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हनोक आएगा, तो मेरे प्रियो, हनोक उस समय नहीं आया था। व्यवस्था देने से पहले हनोक आया था। हनोक को यहूदी लोग जानते भी नहीं है। हालेलुया। हालांकि उसकी पीढ़ी का है, लेकिन ये उनको नहीं जानते हैं। प्रभु इनको क्यों भेजेगा? 2 लोगों को। इन 2 लोगों को प्रभु इसलिए भेजेगा कि ये 2 लोग उनको पूरा चलकर नमूना दिखाए हैं, और यीशु मसीह के बारे में ये बताए भी हैं कि एक तुम्हारे बीच में से एक आएगा। तो ये वचन पे मिलाकर सब कुछ को दृढ़ता से बताएंगे, तब यहूदी लोग विश्वास करेंगे। प्रभु उन 2 लोगों को, जो उनको जानते हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु 2 गवाह के तौर पे भेजेगा। क्योंकि हम जब किसी चीज की गवाह होती है, आप नोटरी करवाने जाते हैं तो किसी चीज का गवाह होता है, तो जो जानकार व्यक्ति रहता है उन्हीं की गवाही लिख कर साइन होता है, क्योंकि ये इसको जानता है। बैंक में भी आप जाएंगे तो जान पहचान के लोग को ही गवाही के तौर पे साइन करवाया जाता है, क्योंकि ये इनको जानता है। हालेलुया। तो ऐसे तो जो यहूदी लोग उनको जानते, उन्हीं लोगों को परमेश्वर भेजेगा। आमीन। तब मेरे प्रियो, यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं कितने बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, लेकिन तुमने नहीं चाहा। तूने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। हालेलुया। और पथराव किया। तब कहता, जब से तुम ये ना कहो कि धन्य है जो प्रभु के नाम से आते हैं, तब तक
तुम प्रभु को, यीशु मसीह को कभी नहीं देखोगे। तब ये रोएंगे, चिल्लाएंगे, जब उनको सताव होगा एंटिख्रिस्ट के समय में, तब ये पुकारेंगे, तब वो दो गवाह एलिया और मूसा को भेजेंगे। आप वचन में ध्यान से देखिए, उनके आचरण के बारे में लिखा है, उन्होंने जो काम किया मेरे प्रियो उसके बारे में लिखा है। मूसा और एलिया के बारे में हम यहाँ पे क्लियर समझ पाते हैं। हालेलुया। तो वो दो गवाह मेरे प्रियो एलिया और मूसा ही है, श्योरली है वचन में, जैसा कि हम सीखते हैं। अगर नहीं भी हो सकता है तो हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम तो ऊपर उठा लिए जाएंगे और यहाँ जो होगा उसको हम शायद ही देख पाएंगे। अगर प्रभु की मर्जी हो तो हम ऊपर में जाकर हम यहाँ होने वाली घटना को देख सकते हैं, अगर नहीं तो प्रभु का धन्यवाद हो, हमने वचन को जो पढ़ा है, सीखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। वचन में हम पढ़ते हैं जब परम सिद्ध आएगा तब हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो आपने इस विषय को अच्छे से सीखा और समझा है कि परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है दो गवाह के विषय में, मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। उसके आचरण के बारे में लिखा है, मैंने उन्होंने जो काम को किया पृथ्वी पर रह के उनके बारे में लिखा है, बताया है, सब कुछ आपको खोलकर बता दिया। हालेलुया। तो आइए हम विषय को समाप्त करते हैं। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने दो गवाह के विषय में आपने हमें खोलकर सिखाया और समझाया, उनके आचरण के बारे में, उनके कार्य के बारे में जो उन्होंने पृथ्वी में आकर किया, प्रभु आपने सिखाया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको दे, दुआ यीशु मसीह के नाम से आमीन।